हम लोग फिर नए एक वीडियो के साथ मिलते हैं। ये जो वीडियो आप लोगों को होने वाला है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। जब एक नया पार्टनर आता है हमारे फर्म में तो गुडविल लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम आप लोगों के लिए वीडियो एक एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में अपलोड किए हुए हैं, जो उसमें एक केसेस है कि क्यों नए पार्टनर हमारे फर्म में आता है और क्या रीजन्स होता है नए पार्टनर को अपने फर्म में लाने का, और उसके कैलकुलेशन ऑफ जो 5 केसेस है, सारे केसेस को हम बहुत डीप में वहाँ पे हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। और फिर हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं जो गुडविल। तो गुडविल होता क्या है आप लोग जानते हो। हमारा बिजनेस जो होता है, बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। बिजनेस में जैसे मान लीजिए ए बी एंड सी हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, ए बी सी। तो डी अगर हमारे फर्म में आता है, डी जो है एंटर करता है तो इनको 2 चीज़ें लाने होता है। एक तो कैपिटल लाता है और दूसरा क्या लाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब ये हो गया, ए बी सी लंबे समय से ये लोग बिजनेस चला रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं बिजनेस में, हार्ड वर्क किए बहुत सारे, और उसके लिए ये कैपिटल के लिए तो पैसा लाता ही है, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। तो जो ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं, और कैपिटल लेकर आता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हेडिंग के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस टॉपिक में सारे केसेस हम आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल bring in प्राइवेटली। जब एक नया पार्टनर हमारे फर्म में आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे लेकर आता है, प्राइवेटली लेकर आता है। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली लेकर आता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ठीक है। और दूसरा केस है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश। जब नया पार्टनर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग इन कैश। ये ब्रिंग इन कैश करिए पहले, ब्रिंग इन कैश। और थर्ड केस है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश। जब नया पार्टनर आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लेकर आता है। तो इसके लिए 3 केसेस हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो अगर कभी भी एक न्यू फर्म आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है प्राइवेटली में लेकर आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो कैश है प्राइवेटली में देता है, तो ये इट इज आउट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस से पर्सनल मैटर इसमें नहीं आता है। बिजनेस में वही मैटर आता है जो हमारे बिजनेस से रिलेवेंट होते हैं। जो आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, नो एंट्री होता है अगर प्राइवेटली प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। तो अगर प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश में लेकर आता है तो इसमें ए एंट्री बनता है व्हेन प्रीमियम ब्रिंग इन कैश। अगर कैश में लेकर आएगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है,
तो इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए ये प्रॉफिट होता है इसीलिए क्रेडिट हो जाता है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग इन कैश, अगर कैश में लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल तो एंट्री बनता है। तो लाने की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बी एंट्री बनता है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के द्वारा इसे क्या कर लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। तो एंट्री क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यानी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल को जब खत्म करेंगे तो ये डेबिट, क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो इफ एक एंट्री और बन सकता है, तो कैश में लाने का दो एंट्री आप लोग सीखे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर इफ फर्म में रिटेन किया जाता है यानी प्रीमियम फॉर गुडविल आया पुराने पार्टनर के द्वारा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। अगर एक आता है कि ओल्ड पार्टनर इसे क्या कर लेते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन कर लेते हैं। विड्रॉन का मतलब वो पैसा निकाल लेते हैं फर्म में नहीं रहने देते हैं। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन। राइट, ये जो है इसके लिए दो एंट्री तो फिक्स है, दोनों एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर कभी भी पार्टनर यहाँ पे विड्रॉन करते हैं तो एंट्री क्या बनेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। राइट, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे रहे हैं हम लोग तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा और कैश हमारे पास से जा रहा है फर्म में से, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके बाद जो है प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश क्या होता है, आप लोग जानते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग प्रीमियम फॉर गुडविल को उसी को दिखाया जाता है जिसके बदले में कुछ कंसिडरेशन होता है। तो अगर कोई भी कभी भी पार्टनर लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश में नहीं लेकर आता है तो उसके कैपिटल से करंट अकाउंट से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। अगर कभी भी वो फ्यूचर में अगर प्रॉफिट कमाता है करंट अकाउंट में उसके पैसा होगा तो उतना क्या करेंगे, पैसा पार्टनर ले लेते हैं। तो इसकी एंट्री बनती है, केवल एक एंट्री बनता है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश। तो ये तीन केसेस हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर के द्वारा अगर लाया जाता है तो एंट्री बनता है, प्राइवेटली होता है तो देयर इज नो एंट्री, अगर इन कैश होता है तो दो एंट्री पॉसिबल होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, अगर विड्रॉन करता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अदरवाइज न्यू पार्टनर अगर कैश में नहीं लेकर आता, नॉट ब्रिंग इन कैश होता है तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसके बाद इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर अगला देखते हैं,
जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक व्हेन goodwill already appear in the book। अगर गुडविल जो है हमारे बुक में पहले से है, यानी हमारे बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिया हुआ है, तो उसको ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, अपने ओल्ड रेशियो में उसे राइट ऑफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी एंट्री बनती है जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर, जैसे बैलेंस शीट होता है, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड अगर गुडविल दिया हुआ है तो ओल्ड पार्टनर इसे क्या कर लेते हैं, आपस में राइट ऑफ कर लेते हैं। तो जब राइट ऑफ करेंगे तो एसेट्स हम लोगों का गुडविल डेबिट होता है, एसेट डेबिट होता है, जब राइट ऑफ करेंगे तो खत्म करते हैं, यानी वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा ये गुडविल किस में रहता है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर होता है। बीइंग गुडविल रिटन अप, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में। तो ये तो हम लोग गुडविल के लिए एंट्री जान गए। अगर नया पार्टनर आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल 3 केसेस पढ़ लिए हैं। अगर ऑलरेडी गुडविल अपीयर होता है तो ये एंट्री बनता है। तो नया पार्टनर आता है तो आप लोग जानते हैं ऑब्वियसली वो प्रीमियम फॉर गुडविल के रिस्पेक्ट में कैपिटल भी लेकर आता है, ठीक है। तो जब कैपिटल लेकर आता है तो 2 फॉर्म में लेकर आ सकता है, एसेट्स में और कैश में। व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल ब्रिंग, तो कैश में ला सकता है और एसेट्स में ला सकता है। तो आप लोग जानते हैं अगर कभी भी नया पार्टनर कोई भी एसेट्स लेकर आता है तो ये रियल में जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे बिजनेस में आ रहा है तो एंट्री क्या बनेगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर कैश में लेकर आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या बनेगा, बीइंग प्रीमियम फॉर बीइंग कैपिटल ब्रिंग इन कैश ऑब्लिक कैश एंड एसेट्स, कैश और एसेट्स में लेकर आएगा। अगर केवल कैश लेकर आएगा तो बैंक लगा देंगे, सन्ड्री एसेट्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर केवल एसेट लेकर आएगा एसेट्स का नाम लिख देंगे और टू न्यू पार्टनर कैपिटल लिख देंगे। ए लेकर आता है टू एस कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर के जगह उसका नाम हो जाएगा। तो आप लोग सारी एंट्री समझ गए। एंट्री समझने के बाद इसका सीक्वेंस क्या रहेगा एंट्री को पास करने का। अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि सर ये समझ में नहीं आया। जैसे अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया, अगर मान लीजिए गुडविल ऑलरेडी अपीयर दे दिया, गुडविल ऑलरेडी अपीयर दे दिया, दूसरा कैपिटल ब्रिंग दे दिया, थर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल, इतनी सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, सबसे पहले हम लोग एंट्री किसकी पास करते हैं, गुडविल ऑलरेडी अपीयर। तो जो देखेंगे अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो सबसे पहले उसी का एंट्री पास करेंगे। किसका एंट्री पास करेंगे, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक। उसके बाद हम लोग कैपिटल की एंट्री पास कर देंगे, उसके बाद प्रीमियम लाने की एंट्री, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, अगर विड्रॉन करेगा तो विड्रॉन की एंट्री पास करेंगे। तो इन दोनों में या तो इसको कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं कैपिटल ब्रिंग और प्रीमियम फॉर गुडविल का, लेकिन सबसे पहले ध्यान देना है, सबसे पहले जो ऑलरेडी अपीयर है उसी का एंट्री पास हम लोग करते हैं। जैसे इस पर हम आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए
X and Y are partner. Profit sharing ratio 3:2. Z enter into firm as a new partner. Goodwill already appearing in the book, rupees 1 lakh. New partner capital bring rupees 50,000, rupees 20,000 and premium for goodwill rupees 50,000. For 1/5. देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ें देखिएगा, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके नए पार्टनर के एंटर करते समय गुडविल ऑलरेडी अपीयर कितना है 1 लाख। सबसे पहले इसकी एंट्री होगी, फिर कैपिटल की एंट्री होगी, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री हो जाएगी और प्रीमियम फॉर गुडविल कहीं रिटर्न के लिए रिटर्न और विड्रॉन के लिए तो कहा नहीं है, तो क्या मान लेंगे इसे रिटर्न, यानी हमारे फर्म में गुडविल है, निकाला नहीं जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर कहता है यही विड्रॉन किया जा रहा है तो आप लोगों को एंट्री बताए हैं ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसको देखो सबसे पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने से पहले हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब गेनिंग रेशियो देखिए कैसे निकलेगा। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमारे पास न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, तो लेट बी 1। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे पूरे फर्म का प्रॉफिट क्या मानना पड़ता है, लेट बी 1। ये कैसे, ये लेट बी 1 क्यों मानते हैं, सब सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में अपलोड हो चुका है, इसको आप लोग जरूर देखें। तो 1 माइनस 1/5, जितने शेयर के लिए आ रहा है 1 माइनस 1/5 करेंगे तो क्या आएगा 4/5। ये रिमेनिंग शेयर होगा, रिमेनिंग शेयर। और जो 4/5 बचा है रिमेनिंग शेयर, एक्स एंड वाई क्या करेंगे, अपने 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स वाई जेड। एक्स का रिमेनिंग शेयर फर्म का कितना है 4/5। ये जेड कितने शेयर के लिए आया है 1/5 इनटू किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में क्या है 3:2, यानी 3/5 हो जाएगा 12/25 और 2/5 इसका 8/25। सबका डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो 5 नीचे 5 ऊपर, यानी 5/25। तो हम लोगों का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, x:y:z का हो जाएगा 12:8:5। ये हम लोगों का न्यू रेशियो हो जाएगा। अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लोग याद रखिएगा, केवल ओल्ड पार्टनर का ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, एक्स और वाई।
x का ओल्ड रेशियो क्या है देखिए 3/5 और y का क्या है 2/5। न्यू रेशियो x का है 12/25 और y का क्या है 8/25। अब 25 और 5 का एलसीएम लेंगे 25 होगा, 25 डिवाइड बाई 5 करेंगे कितना होगा 5 ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15 - 12 यानी 3/25 और इसका एलसीएम 25 होगा, 25/5 क्या होगा 5 ऊपर मल्टीप्लाई 10 - 8 = 2/25 यानी x/y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप लोगों को एक चीज़ बता दें, अगर कभी भी हमारे क्वेश्चन में दिया है कि न्यू पार्टनर इतने शेयर के लिए आ रहा है और क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है और कितने शेयर के लिए ओल्ड पार्टनर आ रहा है वो भी क्वेश्चन में दिया है और कितना शेयर किससे ले रहा है एक्वायर कर रहा है ये नहीं दिया है, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या बन जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को इसलिए निकलवाए हैं ताकि आप लोग जान सकें सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है। आई थिंक आप लोग सारी चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। तो फिर हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास होगी। जर्नल एंट्री हम बताए थे, सबसे पहले जर्नल एंट्री उसका पास होता है जो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गुडविल अपीयर दिया होता है, सबसे पहले उसकी एंट्री पास की जाती है। तो इसका एक फॉर्मेट होता है जर्नल का, आप लोग जानते होंगे। तो फॉर्मेट का आप लोग यूज करेंगे, बिना फॉर्मेट का एग्ज़ाम में नहीं करना होता है, नंबर कटता है। तो इसका होता है डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले किसका एंट्री बताए थे ऑलरेडी अपीयर जो होता है उसकी एंट्री बताए थे। हम बताए थे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड का मतलब x और y। तो यहाँ पर क्या होगा x कैपिटल अकाउंट डेबिट, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, ये हम लोगों का एंट्री होगा। अब ये बताइए गुडविल कितना ऑलरेडी अपीयर है 1 लाख, तो गुडविल के सामने क्रेडिट में कितना लिख देंगे 1 लाख। अब इसको पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओल्ड रेशियो में। ये देखिए हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑलरेडी गुडविल अपीयर। तो x और y ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, 1 लाख इंटू 3/5, 1 लाख इंटू 2/5 आ जाएगा 60,000 एंड 40,000। तो x के सामने कितना लिख रहे हैं 60,000 और y के सामने 40,000। तो ये हमारा किसका हो गया गुडविल के लिए एंट्री हो गया ऑलरेडी अपीयर। इसके बाद क्या बताए थे कंपाउंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल का या कैपिटल का कर दो, या तो चाहो अलग अलग कर दो, अलग अलग ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल कितना लाया जा रहा है 20,000, तो कैपिटल कैश में आ रहा है। यहाँ देखिए ब्रिंग लिखा है, तो ब्रिंग लिखने का मतलब वो लेकर आ रहा है कैश में। तो एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कौन आ रहा है जेड कैपिटल टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट, बीइंग कैपिटल ब्रिंग इन कैश। एंट्री हो गया, कितना अमाउंट लेकर आ रहा है 20,000, यहाँ पे कितना लिखेंगे 20,000 एंड यहाँ पर भी 20,000। अब इसके बाद फिर प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रिंग, लिखा है ब्रिंग कैपिटल इतना ला रहा है, ठीक है, एंड लिख दिया है प्रीमियम इतना, प्रीमियम फॉर गुडविल। ब्रिंग लिखा है एंड लिख दिया, तो यानी प्रीमियम फॉर गुडविल भी कैश में ही लेकर आता है। तो इसका एंट्री क्या होगा पहले बैंक अकाउंट डेबिट, पहले लाने का एंट्री होगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री क्या हो जाए बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग इन कैश, ये एंट्री हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है प्रीमियम फॉर गुडविल
लाया जा रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया जा रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है 50,000 लाया जा रहा है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लिख देंगे 50,000 एंड यहाँ पर भी कितना लिख देंगे 50,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को आपस में पार्टनर क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल को आपस में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, डेबिट है, तो क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, क्रेडिट है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसका एंट्री क्या बनेगा, इसका एंट्री बनेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल, राइट। तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, इस 50,000 को एक्स वाई क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर निकालें एक्स और वाई, 50,000 और 50,000, 3/5 एंड 2/5 कितना हो जाएगा 30,000 एंड यहाँ हो जाएगा 20,000। यहाँ पर लिखेंगे 30,000 एंड यहाँ पर लिख देंगे 20,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गया। आप लोग इसे कहीं भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फिर हम नेक्स्ट अगला वीडियो क्वेश्चन के साथ